हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12 जो है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला इसके अंदर हम ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपने देखा है अभी तक आप काफी सारे ट्रायंगल के चैप्टर में देख चुके हैं। ट्रायंगल कई तरीके से बनता है। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, आपने ऐसा ट्रायंगल भी देखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जिसमें सारी साइड इक्वल होती है। आपने ऐसा ट्रायंगल भी देखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं जिसको, जिसमें टू साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपने एक ट्रायंगल देखा था स्केलेन ट्रायंगल, मतलब जिसके अंदर तीनों की तीनों साइड अलग अलग होती हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर हमने हर एक का एरिया निकालने के लिए, एरिया पहले मैं बात करता हूं एरिया की। एरिया क्या चीज होती है? मान लो मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर की जो मैंने लाइनें खींची है, जिससे मैंने ये ट्रायंगल बनाया है, इसके अंदर जितना भी आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है, ये जो सारी तीनों लाइनें हैं, इनके अंदर जितना भी पोर्शन व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एरिया। और दूसरी चीज होती है एक पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर जो ये लाइन खींची हुई है, ब्लैक कलर की लाइन जितनी भी बड़ी है, इसका जो टोटल है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। मान लो अगर एक साइड 5 है और ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, ये भी साइड 5 है, ये भी साइड 5 है, तो जो इसका पेरीमीटर होगा वो होगा 5 + 5 + 5 15। ओके, तो इसमें बेसिकली जो ये चैप्टर है पूरा, उसके अंदर आपको यही बताया गया है, पेरीमीटर के रिलेटेड क्वेश्चन है या आपके एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, अभी तक आपने क्या सीखा मैं उसके बारे में बता रहा हूं, बाकी इस चैप्टर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसे मान लो एक साइड दिया हुआ है आपको 5, एक दिया हुआ है 12, और इसके अंदर सपोज आपको निकालना है एरिया इसका। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए इसका पर्टिकुलर एक फॉर्मूला बना हुआ है। क्या बना हुआ है एरिया का फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5, इंटू हाइट, हाइट कितनी है 12। ठीक है, तो अब इसमें एक बात और जरूर ध्यान रखना, ये 5 का मतलब क्या है? 5 हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है मीटर हो। ठीक है, तो मान लो हम इसको मीटर मान लेते हैं, और ये भी मीटर है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है, जब भी हम अपना कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे, कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, तो जो उसकी यूनिट्स होती हैं, जो भी साइड्स की यूनिट्स होती हैं, वो सेम होनी चाहिए। अगर मीटर है तो ये भी मीटर में ही अवेलेबल होनी चाहिए, ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है तो उस पर आपको मर्जी है, आप या तो सेंटीमीटर को मीटर बना लो या मीटर को सेंटीमीटर बना लो। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिनली हम लिखेंगे 5 मीटर इंटू 12 मीटर। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा 30, और जब मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होंगे तो होगा मीटर स्क्वायर। तो याद रखना, जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमेशा हम बताते हैं मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 स्क्वायर मीटर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इन दोनों में से हम कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं, 30 मीटर स्क्वायर या 30 स्क्वायर मीटर। तो इसका हमने एरिया निकाल लिया। और अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लेता है पेरीमीटर भी बताओ। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर भी पूछ सकता है आपसे, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के अपोजिट जो एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है? हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो इस साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी साइड का स्क्वायर होता है रूट में। ठीक है, तो ये बनेगा 25 + 144 169,
और ये आ गया आंसर 13। तो इट मींस हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 13। और अब जब पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर का मतलब जितनी भी साइड्स हैं उसकी उन सबका टोटल 5 + 12 + 13। तो 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर, इसको हम ऐड करेंगे तो बनेगा 30 मीटर। ये 30 क्यूबिक मीटर नहीं लिखते, तो ध्यान रखो 5 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर जब ऐड होता है तो 30 मीटर आएगा। ठीक है, मीटर के साथ स्क्वायर या क्यूब नहीं लगाना। तो ये आ गया आपका पेरीमीटर और एरिया मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था। और ये सब आप प्रीवियस चैप्टर में कर भी चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने करे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, सेकंड टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लो ये साइड है आपकी, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, अब हम इसके एरिया की भी बात करते हैं और इसके हम पेरीमीटर की भी बात करेंगे। तो पेरीमीटर आपको मालूम है, पेरीमीटर तो बहुत सिंपल है, तीनों साइड का टोटल करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो तीनों साइड का टोटल आपका 10 + 10 + 10 30 आ जाएगा। तो पेरीमीटर का तो कोई इश्यू नहीं है। एरिया की बात करते हैं। देखो, इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी हाइट के बारे में बात करेंगे। इसको मैंने बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये 10 है तो ये भी 5 हो जाएगा, यहां से यहां तक, और ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब जो ये आपका ये वाला फॉर्मूला है ना, ये आपका किसी भी ट्रायंगल में यूज हो सकता है। बस आपको बेस भी मालूम होना चाहिए और हाइट भी मालूम होना चाहिए। जहां पर हमें बेस या हाइट पे क्लैरिटी नहीं होती, वहां पर हम अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, जो हम बाद में करेंगे, फिलहाल जो हमने करा हुआ है हम वो सीख रहे हैं। तो अब यह है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास अवेलेबल है 10, हाइट अवेलेबल है, अभी हमारे पास हाइट अवेलेबल नहीं है। तो हाइट हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। हाइट निकालने के लिए आपको पता है, जब मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी हाइट निकाल लेंगे, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर हाइट। ठीक है, वहां पर हाइपोटेन्यूज था, यहाँ पर हम फिलहाल बोल रहे हैं इसकी हाइट। तो हाइट क्या होती है, जो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, अब सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 10 स्क्वायर = 5 स्क्वायर प्लस ये वाली जो लाइन है इसका स्क्वायर। फिलहाल मैं हाइट लिख रहा हूं इसको, ठीक है, हाइट का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया 25, इधर आकर हो जाएगा माइनस। तो हाइट जब स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा 75। तो यहां पर हम हाइट लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5√3। तो यहां पर अब हमें हाइट भी पता चल गई, हम यहां पर पुट कर देंगे 5√3 और इसकी हेल्प से हम अपना आंसर निकाल देंगे 25√3। ये अगर मीटर में थी सारी साइड तो यहां पर लिखेंगे हम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका निकल गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया with the help of this formula, area is equal to half into base into height। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया भी आप ऐसे निकाल सकते हो, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मान लो ऐसे ही मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूं, इसमें ये साइड 10 दी है, ये साइड 10 दी है और ये 8 दी हुई है साइड। ठीक है, तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इसमें भी हम हाइट निकाल लेंगे पाइथागोरस से। 10 स्क्वायर = 8 स्क्वायर प्लस इसको हाइट लिख देते हैं, हाइट स्क्वायर। ये हो गया 100, ये हो गया 64 हाइट स्क्वायर, ये आ गया 32 हाइट स्क्वायर, सॉरी 32 नहीं आएगा, 36। तो हाइट आ गई यहाँ पर 6। और अब अपना हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस है 8 और हाइट आ गई 6, इसको हम कैंसिल करेंगे, 24 मीटर स्क्वायर, अगर ये सारी चीजें मीटर में थी तो। ठीक है, तो हीरोन फॉर्मूले से, मतलब जो हमने अभी तक नॉर्मल फॉर्मूला सीखा है उससे ये वाला जो फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम हीरोस फॉर्मूला का यूज करते हैं। बात सारी आती है हीरोन्स फॉर्मूला की। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको सबसे लास्ट ट्रायंगल बताया था स्केलेन ट्रायंगल,
जिसमें आपकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती और ना ही आपको मालूम होता है कि वो, सपोज ये 5 है, ये 6 है और ये 8 है, अब आपको मालूम ही नहीं है ये राइट एंगल है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसकी हाइट भी निकालना यहाँ मुश्किल होता है। आप हाइट कैसे निकाल नहीं सकते, आप पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं लगा सकते यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इसका एक्चुअली में इसकी कौन सी साइड, अगर आपने यहाँ पे हाइट निकालने की कोशिश भी करी तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि 8 में से ये साइड कितनी है और ये साइड कितनी है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि इसमें हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो फेल हो जाता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का। तो हम इसमें सीखेंगे एक नया फॉर्मूला, जो हीरोन्स फॉर्मूला होता है। वो होता क्या है, उसमें जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, उसको हम लिखते हैं ऐसे रूट में, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो मैं अभी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो फिलहाल आप पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। ये होता है फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप बोलोगे एस क्या होता है, एस को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, एस को हम लिखते हैं सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो पूरा फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको ये सब मालूम होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला ये, और एस, एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एबीसी क्या होता है, एबीसी होते हैं डिफरेंट साइड्स। जैसे मैंने एक स्केलेन ट्रायंगल माना था, तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे और इसको हम सी मान लेंगे। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वही एग्जांपल लेता हूं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आपको एक स्केलेन ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी साइड बता रखी है, ये 32 है, ये 24 है और ये 40 है। ये सारी साइड मीटर में है। ठीक है, तो इसमें अब आपको ये भी क्लैरिटी नहीं है, ये बताया नहीं हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, इसमें आपको इसकी हाइट भी नहीं पता चल पाएगी। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर आप सीधा हीरोन्स फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो अब देखो, अब हम सबसे पहले निकालेंगे इस फॉर्मूले को लगाने के लिए एस। एस क्या है, एस है ए प्लस बी प्लस सी, 32। चलो, ए को हम सबसे छोटी साइड मान लेते हैं, 24 प्लस 32 प्लस 40 अपॉन 2। ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको सी। आप किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी मान सकते हो, किसी को भी सी मान सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सॉल्यूशन पे। तो एस कितना आएगा, इनको हम जोड़ेंगे 6, 96। तो सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 48। ठीक है, तो अब जब सेमी पेरीमीटर 48 आ गया, उसके बाद हम यूज करेंगे अपना एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया कैसे निकला था, एस, एस क्या है 48, एस माइनस ए, इट मींस 48 माइनस 24, एस माइनस बी, इट मींस 48 माइनस 32, और एस माइनस सी 48 माइनस 40। तो ये कितना आएगा, इसको हम सोल्व करते हैं। 48, इसमें इसको माइनस करेंगे 4 टू 24, इसको से इसमें से माइनस करेंगे 16, और इसमें इसको माइनस करेंगे 8। ठीक है, अब आप इसके बनाओगे फैक्टर। तो फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, बनाने आपको आने चाहिए। तो देखो, जैसे ये 8 लिखा है, तो आप 16 को 8 इंटू 2 लिख दो, ताकि आपके दो दो के पेयर बन जाए। ठीक है, मालूम है ना आपको, स्क्वायर रूट के अंदर या तो एक सिंपल सा है, आप इन सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लो, या दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आप नॉर्मली इसके फैक्टर करते हुए चलो, जैसे हम 48 के फैक्टर करते हैं। टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री, तो मैं लिख देता हूं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 3। 24 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 2 2 2 3। ठीक है, आप ऐसे ही फैक्टर बना के देख लेना। वैसे 24 यहाँ आ ही रहा है, तो यहीं से देखो, इसी से आगे बनेंगे 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3। 16 के 16 में आएगा आपका
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, और उसके बाद है 8, इसी के अंदर लिख रहा हूं मैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो अब हम यहां पर करते हैं अपना सॉल्यूशन, इसके अंदर हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो देखो क्या क्या बना, हमने पेयर बनाया एक 2, ये बाहर आ गया, इस पेयर में से एक बार 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक बार और 2 बाहर आ गया, ये भी पेयर बन गया, एक बार और आ गया, ये भी पेयर बन गया, एक बार और, ये भी पेयर बन गया, एक बार और, ये वाला 2 और ये वाला 2, इनका भी पेयर बन गया, और कुछ बच रहा है 3, यहाँ भी 3 बच रहे हैं, यहाँ भी 3 बच रहे हैं, तो इसका भी आपका पेयर कंप्लीट हो गया, मतलब सारे के सारे नंबर्स के पेयर कंप्लीट हो गए। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128, 128 3 ज़ा, तो 128 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 384 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 384 मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये हीरोन्स फॉर्मूले के लिए आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। बाकी सारी आपकी डिपेंड करता है कैलकुलेशन पर कि आप अपना आंसर ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। कहीं पर भी एक भी छोटी सी मिस्टेक कर दी है तो आपका सारी मेहनत बेकार जाएगी, आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो मेन चीज आपको हीरोन्स फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जहां पर ये वाला फॉर्मूला ना लग सके, कौन सा वाला फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहां पर ये वाला फॉर्मूला ना लग सके वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, और जहां पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जहां पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, उससे भी हमारे आंसर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम अपने सारे के सारे जितने भी ट्रायंगल है, जितने भी ट्रायंगल की शेप्स हैं, उससे हम अपना एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। तो सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है। ये मैं इस फॉर्मूले को मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये यूज होने वाला है अभी अगले फॉर्मूले में, अगले क्वेश्चन में भी। फाइंड एग्जांपल 1 कर रहे हैं हम, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 एंड 11। देखो एक ट्रायंगल है, उसकी 2 साइड्स तो बता दी उसने, 8 और 11। ठीक है, एंड द पेरीमीटर इज 32, पेरीमीटर आपको बता दिया 32। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का टोटल। ठीक है, इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, तो इट मींस सी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि पेरीमीटर 32 है तो हम सी यहां से निकाल लेंगे, एक साइड है 8, एक साइड है 11 और सी, तो सी कितना आएगा 32 माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 19, तो आपकी जो तीसरी साइड आ गई वो आ गई 13। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया सीधा 13, तीसरी साइड जो है हमारी। अब आगे बात करते हैं हम अपने फॉर्मूले की। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें इसके अंदर एरिया निकालना है। तो एरिया में सिंपल सा हम फॉर्मूला रखते हैं, पहले हम एस निकालेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे, एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए है 11, बी है सॉरी 8, ए है 8, बी है 11 और सी है 13 डिवाइड बाय 2। इसका हमने टोटल किया तो एस आ गया हमारे पास 16। और अब आप अपने एरिया के फॉर्मूले के अंदर इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13, क्या गया 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3, इसके हम फैक्टर बना देंगे। तो आप 16 के फैक्टर ऐसे ही बना लो, 2 इंटू 8, 1 और 8 आ गया। ये हमने इसलिए करा क्योंकि हम 8 और 8 का एक ही पेयर बाहर निकाल लेंगे, बाकी हमें जरूरत नहीं है, बार बार हम 2 2 2 का बनाएंगे
तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, फिलहाल मुझे मालूम है 16 के 2 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, तो 8 8 का पेयर बन गया, तो इसमें से एक बार 8 बाहर आ गया और बाकी सब अंदर रह जाएगा। 8√30 मीटर स्क्वायर। ये सारी साइड्स हमें मीटर में, सॉरी मीटर में नहीं दी हुई, यहाँ पे सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हमें सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। ये सारी साइड हमारी सेंटीमीटर में है, तो ये जरूर ध्यान रखना कि जो सारी साइड्स है वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आई थिंक कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। आपको एग्जांपल 2 में बताया है अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120, 80 एंड 50। तो मैं एक बना देता हूं यहां पर, जिसे फिगर पे बने भी हुआ है। उसमें 3 साइड दी हुई है ABC, और एक साइड है आपकी 120, एक है 80 और एक है 50। 120, 80 और 50। ठीक है, और ये सारी मीटर में है। उसका लिखा है अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। मतलब जो इसका गार्डनर है उसको इसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करनी है मतलब आप ये समझ लो बाउंड्री बनानी है। जैसे ये ना आपको अगर आप अपनी बुक में फिगर देखें तो बड़े इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये उन्होंने फेंसिंग बनाई हुई है। बेसिकली वो बाउंड्री कर रहे हैं अपने पार्क की। ठीक है, तो हमसे आगे पूछा है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। पहला क्वेश्चन, उसको कितना एरिया ऐसा मिलेगा जहां पर वो अपने प्लांट लगा सकता है। तो आपको मालूम है प्लांट तो वो इस एरिया के अंदर लगा सकता है। ये जो भी उसका गार्डन था उसके एरिया के अंदर वो प्लांट लगा सकता है। इसका मतलब हमें इसका निकालना पड़ेगा एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्लियर हो गया, सारी साइड भी अवेलेबल है हमारे पास, तो हमें पता चल गया इसका एरिया निकालना है। उसके बाद लिखा हुआ है how the cost of fencing it with barbed wire at the rate of 20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side। अब आप समझ लो इसको, वो ये कहना चाहते हैं अब इसकी फेंसिंग करानी है उसको, तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा इसकी फेंसिंग कराने के लिए। फेंसिंग कराने के लिए मतलब बाउंड्री कराने के लिए, ये समझ लो। ठीक है, या आप ऐसे समझ लो उसके जो उसकी बाउंड्री है ना उसके ऊपर लोहे की एक वायर लगानी है, उसकी हमने फेंसिंग करनी है। ठीक है, तो उसमें अंदर कितना कॉस्ट लगेगा, और उसके एक कंडीशन और दे दी। उसका पहले रेट बता दिया आपको। ठीक है, कि आपका पर स्क्वायर मीटर, सॉरी पर मीटर क्या रेट है। और दूसरी चीज आपको एक और इंपॉर्टेंट बता दी, आपको इसके अंदर एक गेट भी छोड़ना है। गेट कितने कितने मीटर का है? 3 मीटर का गेट है आपका, वो भी वहां पर छोड़ना है। ठीक है ना, क्योंकि गेट के ऊपर तो ऐसे तार कभी देखिए आपने, किसी कहीं से जाते हैं आप कोई अपने पार्क देखा हो तो जो गेट बना होता है उसके ऊपर भी उन्होंने फेंसिंग की हो, नहीं, तो हमें ये वाला छोड़ना है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एरिया की, क्योंकि जहां पर वो प्लांट लगाने हैं उसको, इसका मतलब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, अपना एस निकालेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको हम टोटल कर लेंगे, 125 आ गया। और उसके बाद हम अपना एरिया निकाल लेंगे, 125, 125 माइनस 50, 125 माइनस 80, 125 माइनस 120। ठीक है, तो इसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे। ये आएगा 125 इंटू 75 इंटू 45 इंटू 5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 375√15 स्क्वायर मीटर। तो इतने एरिया के अंदर वो अपने प्लांट लगा सकता है। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि उसने कितने एरिया के अंदर वो अपने प्लांट लगा सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम फेंसिंग के कॉस्ट की। तो देखो फेंसिंग की कॉस्ट के लिए अब आपको कितनी बड़ी वायर चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके पेरीमीटर पर। मतलब ये वाली साइड 120 है, ये 80 और ये 50 है, इन्हीं साइड्स के ऊपर आपको फेंसिंग करनी है।
तो इसका मतलब आपको इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या होगा, 50 प्लस 80 प्लस 120, इसका हम टोटल करेंगे 250। तो ये बन गया आपका 250 पेरीमीटर। लेकिन लेकिन उसने बोला था आपको 3 मीटर का एक गेट छोड़ना है ना। तो आप इसमें लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग, लेंथ ऑफ वायर नीडेड फॉर फेंसिंग। हमें कितनी बड़ी वायर चाहिए, तो हमें 250 में से 3 मीटर को माइनस कर देंगे, मतलब हमें 247 मीटर लंबी एक वायर चाहिए उसकी फेंसिंग करने के लिए। ठीक है, और हमें आंसर निकालना था कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ द वायर। कॉस्ट ऑफ द वायर के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है 20 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज। तो हमें कितने मीटर वायर चाहिए, 247 मीटर। तो इसका मतलब हम इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने रुपए आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4940 रुपीज। ये आपकी फेंसिंग की कॉस्ट आएगी 4940 रुपीज। ठीक है, और यही हमें दोनों चीजें इसके अंदर निकालनी थी। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये आपको एक पार्क की लेंथ दी हुई थी, इसके अंदर पहला क्वेश्चन था कि आपको कितने एरिया में वो प्लांट लगा सकता है। तो उसके लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा, जो ये मैंने शेड किया है। एरिया निकालने के लिए, क्योंकि तीनों साइड्स अलग अलग है, हमने अपना हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया। हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट के अंदर। तो एस निकालने के लिए पहले मैंने एस निकाला, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, हमारा एस आ गया। उसके बाद हमने इस एरिया के फॉर्मूले के अंदर लिख दिया और हमारी वैल्यू आ गई 375 √15 स्क्वायर मीटर। याद रखना, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो पहली चीज तो ये नहीं पता चलेगा कि ये एरिया है, ठीक है। दूसरी चीज, आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। तो जब भी आप एरिया लिखोगे तो आपको ये जरूर लिखना है स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फेंसिंग की। हमें कॉस्ट बतानी है कि इसको अगर हमें फेंसिंग करानी है इसकी, तो कॉस्ट कितनी आएगी। कॉस्ट के लिए मतलब 1 मीटर वायर का हमें कॉस्ट बता दिया था उन्होंने 20 रुपीज। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें टोटल वायर कितनी चाहिए, तभी हम 20 रुपीज के हिसाब से अपना वायर खरीद के लेकर आएंगे। तो वायर कितनी चाहिए, इससे हमें पता चलेगा पेरीमीटर से। हमने पेरीमीटर निकाला 250। उसके बाद इसने कंडीशन लगाई थी कि 3 मीटर का जो है हमें गेट छोड़ना है, उसके ऊपर हमें फेंसिंग नहीं करनी है। तो इसलिए हमने इसमें 3 माइनस कर दिया। तो टोटल हमें जो रिक्वायर्ड वायर है वो है 247 मीटर हमें वायर चाहिए। तो 247 मीटर वायर चाहिए, 20 रुपीज है आपकी 1 मीटर की कॉस्ट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ वायर यूज्ड फॉर फेंसिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लियर है। अब हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 12.1। तो पहले हम बात करते हैं एग्जांपल 3 की। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 357 एंड इट्स पेरीमीटर 300 मीटर, फाइंड द एरिया। तो देखो, ये भी कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आपको जो साइड्स है उसका रेशियो दे दिया है उन्होंने 3, 5 और 7 का, और आपको पेरीमीटर भी बता दिया उन्होंने 300 मीटर आपका पेरीमीटर है। तो आपको निकालना है इसका एरिया। तो देखो, मान लो ये 357 के रेशियो में है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम पेरीमीटर। तो इसका मतलब हम जो इसकी साइड्स है, या देखो हम इसकी जो साइड्स मानेंगे, साइड्स लिखेंगे हम, लेट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3x 5x और 7x। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर एक हमने एक नंबर लगा दिया इसके साथ, जिससे हमें पता चलेगा क्या है इसका एग्जैक्टली साइड्स। तो आपको मालूम है पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी जो होता है आपका पेरीमीटर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 300 के इक्वल। समझ आया।
देखो पेरीमीटर का आपका तीनों साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो हमने जैसे एक्स 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 पुट कर दिया, और अब हमें साइड पता चल गई कि ए वाली साइड ये है, बी वाली साइड ये है, और सी वाली साइड ये है। तो ए को हमने 3x मान लिया, बी को 5x और सी को 7x, और इन तीनों का टोटल है 300। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे पहले। 15x इज इक्वल टू 300, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20। x की वैल्यू 20 आई है, इट मींस साइड्स जो होंगी आपकी वो कितनी होंगी, 3x थी पहली, तो 3x का मतलब 3 इंटू 20, 60 फर्स्ट साइड आ गई। सेकेंड साइड कितनी आएगी, 5x थी, तो 5 इंटू 20 100, और थर्ड वाली 7x थी, तो 7 इंटू 20 140। मतलब एक साइड आ गई आपकी 60, एक साइड आ गई आपकी 100, और एक साइड आ गई 140। 60, 100 और 140। तो अभी तो हमने अपना रेशो की हेल्प से ओरिजिनली साइड निकाल ली है। अब क्योंकि हमसे पूछा था इसका एरिया बताने के लिए, तो अब एरिया आप इसमें अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अपना फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले आप एस निकाल लीजिए, 60 प्लस 100 प्लस 140 अपॉन 2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 150। ठीक है टोटल। उसके बाद अपना एरिया का फॉर्मूला लगाइए, 150, 150 माइनस 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10, 1500 √3 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली आपकी जो चीजें हैं, ट्रायंगल की साइड है, आपको जैसी ट्रायंगल की साइड पता चलेगी आप उसकी हेल्प से आप अपना जो है एरिया भी निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। हमने सारे क्वेश्चन जितने भी करे हैं हीरोन्स फॉर्मूला से करे हैं। आपकी एक्सरसाइज भी टोटली हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस है, और वो आपको हो सकता है बता भी दे कि हीरोन्स फॉर्मूला लगा, हो सकता है ना भी बताए कि आपको इसके अंदर हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है। आपको खुद से सोचना पड़ेगा। जब साइड्स डिफरेंट होती हैं और जिसमें हम हाइट नहीं निकाल सकते, हाइट निकालना इजी नहीं है हमारे लिए, तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा के, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अगर अभी भी कोई डाउट होता है इसके अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में करके लिख के मैं आपको बता दूंगा फटाफट। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 12.1 एक्सरसाइज। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको और अच्छी से क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।